साल है 2029। ये तारीख विज्ञान के इतिहास में उम्मीद से लिखी जाएगी। इस साल एक विशालकाय पिंड हमारे ग्रह के पास से गुजरेगा। इसे अपोफिस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा क्षुद्र ग्रह जो धरती के खतरनाक करीब आएगा। 2004 में खोजा गया अपोफिस ने वैज्ञानिक समुदाय में चिंता की लहरें भेज दी थीं। शुरुआती गणनाओं ने 2029 में इसके धरती से टकराने की संभावना का सुझाव दिया था। बाद के अवलोकनों ने इस जोखिम को कम कर दिया है, लेकिन चिंता बनी रहेगी। अपोफिस का करीबी आगमन वैज्ञानिकों को अध्ययन का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इसका प्रक्षेप वक्र इसे पृथ्वी के करीब लाएगा, जो निरीक्षण का अवसर देगा। हालांकि यह चूक अंतरिक्ष के खतरों की याद दिलाती है। अपोफिस के प्रभाव के संभावित परिणामों को नजरअंदाज करना भयावह है, जिससे अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपनी रक्षा पहल को तेज कर दिया है। ब्रह्मांड जहां एक ओर विस्मय और आश्चर्य का स्रोत है, वहीं दूसरी ओर अकल्पनीय विनाश की क्षमता भी रखता है। हमारे ग्रह का इतिहास पिछली ब्रह्मांडीय मुठभेड़ों के निशानों से भरा हुआ है। चिक्सुलुब प्रभाव ने डायनासोर का सफाया कर दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन का क्रम हमेशा के लिए बदल गया। किसी क्षुद्र ग्रह के प्रभाव की विनाशकारी शक्ति उसके वेग से मापी जाती है। अपेक्षाकृत छोटे क्षुद्र ग्रह भी हजारों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा जारी कर सकते हैं। परिणामी आघात तरंगें और वैश्विक आग के तूफान विनाशकारी हो सकते हैं। संभावित परिणाम इतने भयानक हैं कि एक छोटा सा जोखिम भी हमारा पूरा ध्यान मांगता है। यह अंतरिक्ष से संभावित खतरों का पता लगाने और उन्हें विक्षेपित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस ब्रह्मांडीय चुनौती का सामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO ने इस अवसर पर खुद को स्थापित किया है, जो हमारे ग्रह को क्षुद्र ग्रह खतरों से बचाने के वैश्विक प्रयास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित है। ISRO की ग्रह रक्षा रणनीति के केंद्र में एक नए डोमेन की स्थापना है, जो पूरी तरह से पृथ्वी के निकट की वस्तुओं या NEO जैसे अपोफिस पर केंद्रित है। ISRO के दूरदर्शी अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ क्षुद्र ग्रहों द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरे के बारे में मुखर रहे हैं। हाल ही में दिए गए एक भाषण में उन्होंने ग्रह रक्षा प्रणालियों के महत्व पर जोर दिया। क्षुद्र ग्रहों से खतरा विज्ञान कथा नहीं है, यह एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है। डॉ. सोमनाथ के शब्द वैश्विक समुदाय से एकजुट होने का आग्रह करते हैं। उन्होंने बार बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्रह रक्षा एक वैश्विक अनिवार्यता है। ISRO प्रभावी ग्रह रक्षा प्रणालियों को विकसित करने में सबसे आगे रहा है। संगठन दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है, हमारे ग्रह को ब्रह्मांडीय खतरों से बचाना। भाग 5 यूनाइटेड वी स्टैंड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन द फेस ऑफ आर्मागेडन। क्षुद्र ग्रह के खतरे की विशालता राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है, जिसके लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया की मांग की जाती है। इसे स्वीकार करते हुए ISRO ग्रह रक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। संगठन ने प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों, जिनमें नासा, ESA, JAXA और अन्य शामिल हैं, के साथ मजबूत भागीदारी स्थापित की है। इन सहयोगों में संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों पर डेटा साझा करने से लेकर क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीकों को संयुक्त रूप से विकसित और परीक्षण करने तक कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रगति में तेजी लाने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ऐसा ही एक उदाहरण क्षुद्र ग्रह प्रभाव और विक्षेपण आकलन मिशन है, जो नासा और ESA के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ISRO ने इस अभूतपूर्व मिशन में भाग लेने में रुचि व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य एक अंतरिक्ष यान को उसमें दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करना है। भाग 6 डिफ्लेक्टिंग डेस्टिनी, ह्यूमैनिटीज शील्ड अगेंस्ट कॉस्मिक थ्रेट्स।
पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर आने वाले क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने की संभावना विज्ञान कथा की चीज लग सकती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर सक्रिय रूप से कर रहे हैं। कई आशाजनक क्षुद्र ग्रह विक्षेपण प्रौद्योगिकियां वर्तमान में विकास के अधीन हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और सीमाएं हैं। ऐसा ही एक तरीका काइनेटिक इंपैक्टर है, जिसमें क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को थोड़ा बदलने के लिए तेज गति से एक अंतरिक्ष यान को उसमें दुर्घटनाग्रस्त करना शामिल है। यह तकनीक जबकि सीधी सादी लगती है, यह सुनिश्चित करने के लिए सटीक गणना और समय की आवश्यकता होती है कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि उससे दूर विक्षेपित हो। एक और आशाजनक दृष्टिकोण गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर है, जिसमें एक विस्तारित अवधि में क्षुद्र ग्रह को धीरे धीरे अपने मार्ग से हटाने के लिए अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करना शामिल है। हालांकि यह विधि काइनेटिक इंपैक्टर की तुलना में कम नाटकीय है, लेकिन यह अधिक नियंत्रण और सटीकता प्रदान करती है। भाग 7 आइज ऑन द स्काइज। नेत्र, इंडियाज सेंटिनल इन स्पेस। ISRO ने नेत्र विकसित किया है, जो संभावित खतरनाक वस्तुओं के लिए आसमान की निगरानी करता है। दक्षिण भारत में स्थित नेत्र शक्तिशाली दूरबीनों और उन्नत रडार प्रणालियों से लैस है। नेत्र संभावित क्षुद्र ग्रह खतरों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है, जिससे विक्षेपण रणनीतियों को तैयार करने के लिए समय मिलता है। नेत्र आकाश में हमारी आंखों का काम करता है, जो अंतरिक्ष से किसी भी संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहता है। सतर्क की एक है। भाग 8 ए लिगेसी ऑफ विजिलेंस। इसरो की प्रतिबद्धता टू प्लैनेटरी डिफेंस। ग्रह रक्षा के लिए इसरो की प्रतिबद्धता कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक उन्नति के प्रति इसके लंबे समय से समर्पण का एक स्वाभाविक विस्तार है। अपनी स्थापना के बाद से ISRO अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रहा है, मानव ज्ञान और क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में अपनी शुरुआती सफलताओं से लेकर अंतर्ग्रहीय मिशनों में हाल के हमलों तक ISRO ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में लगातार अपना कौशल प्रदर्शित किया है। ग्रह रक्षा पर संगठन का ध्यान मानवता की बेहतरी के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। क्षुद्र ग्रह खतरों से पृथ्वी की रक्षा के लिए इसरो का समर्पण केवल राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है, बल्कि इस ग्रह के निवासियों के रूप में हमारी अंतर संबद्धता की समझ का प्रतिबिंब है। संगठन यह मानता है कि क्षुद्र ग्रहों द्वारा उत्पन्न खतरा एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भाग 9 द क्लॉक इज टिकिंग। 2019 और मानवता का भविष्य। जैसे जैसे 2019 नजदीक आ रहा है, दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि अपोफिस नजदीक आ रहा है। जबकि एक प्रभाव के तत्काल खतरे को टाल दिया गया है, करीबी मुठभेड़ क्षुद्र ग्रहों द्वारा उत्पन्न हमेशा मौजूद खतरे की एक स्पष्ट याद दिलाता है। वर्ष 2019 कोई अंत बिंदु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में एक नए युग का प्रतीक है। अपोफिस के करीबी दृष्टिकोण से सीखे गए सबक ग्रह रक्षा के भविष्य को आकार देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह को ब्रह्मांडिक खतरों से बचाने के हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करेंगे। घड़ी टिक रही है, हमें तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का आग्रह कर रही है। मानवता का भविष्य हमारे सामने आने वाली ब्रह्मांडिक चुनौतियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए मिलकर काम करने की हमारी क्षमता पर टिका है। भाग 10 हमारी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी, ए शेयर्ड डेस्टिनी इन द बैलेंस। क्षुद्र ग्रहों द्वारा उत्पन्न खतरा केवल वैज्ञानिक या तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि एक गहन दार्शनिक चुनौती है। यह हमें अपनी मृत्यु दर,
एक प्रजाति के रूप में हमारी भेद्यता और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार हम ब्रह्मांड की संतान हैं, उसी स्टार डस्ट से पैदा हुए हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली खगोलीय वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय विडंबना है कि जिन शक्तियों ने पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया वही उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। हालांकि हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा में निष्क्रिय यात्री नहीं हैं। हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने के लिए ज्ञान, क्षमता और जिम्मेदारी है। हमारे सामने चुनौती यह है कि हम अपनी सामूहिक सरलता और दृढ़ संकल्प का उपयोग उन साधनों को विकसित करने के लिए करें जो हमारे ग्रह को ब्रह्मांडीय खतरों से बचाते हैं। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।